भले ही निकाय चुनाव को लेकर अभी तक उत्तराखंड सरकार ने कोई ऐलान ना किया हो, पर कांग्रेस अब निकाय चुनाव को लेकर सक्रिय हो गई है, जिसके चलते आज रुड़की के नगर निगम हॉल में ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के राष्ट्रीय सचिव प्रकाश जोशी ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ एक मीटिंग की और सभी कार्यकर्ताओं को एकजुट होकर आगामी निकाय चुनाव को लेकर तैयारियों में जुट जाने की बात कही। इस मीटिंग में रुड़की महानगर के 2 ब्लॉक के कार्यकर्ता मौजूद रहे। प्रकाश जोशी ने बताया कि कांग्रेस एकजुट होकर निकाय चुनाव लड़ेगी और अधिकतर सीटों पर अपना कब्जा करने का काम करेगी। वहीं रुड़की महानगर के अध्यक्ष राजेंद्र चौधरी ने भी इस बार होने वाले निकाय चुनाव को लेकर कांग्रेस की जीत का दावा किया है। हरिद्वार जिले के पंचायत चुनाव को नगर पंचायत, नगर पालिका और नगर निगम के चुनाव के दृष्टि के लिए पार्टी ने, माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी ने और प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा जी ने हमारे बहुत ही वरिष्ठ साथी प्रकाश जोशी को प्रभारी बनाया। वो यहाँ कार्यकर्ताओं से चर्चा करने, सुझाव लेने और कैसे हम चुनाव लड़ें और जीतें, इस पर उन्होंने वरिष्ठ नेताओं से, कार्यकर्ताओं से एक बात की है, जिसमें मंडलम अध्यक्ष, ब्लॉक अध्यक्ष, प्रदेश कांग्रेस के पीसीसी डेलीगेट्स, पूर्व प्रत्याशी और जो अब आगे भी चुनाव लड़ना चाहते हैं, इस तरह के वरिष्ठ लोग थे। वो राज्य मंत्री थे, कुछ लोग ऐसे थे जो नगर निगम के चुनाव में आवेदन करना चाहते हैं, लड़ना चाहते हैं। ऐसे सभी लोगों से उन्होंने बैठ के चर्चा की। संगठन को हम कैसे और जो फैलाएं, उस पर चर्चा हुई। कैसे हम जो है लोगों को जोड़ें, इन सब बातों पर महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा हुई। पहले चुनाव नए मुद्दे, कांग्रेस तो रोज नए मुद्दे उठा रहे। कांग्रेस ने तो रुड़की से रोशनाबाद के लिए बस की मांग की, पुल बनाने की मांग कांग्रेस ने की, टूटी हुई सड़कों पर जो है दोबारा बनाई जाए कांग्रेस ने मांग की, पुल टूट गया उसके भ्रष्टाचार की मांग कांग्रेस ने की, सोलानी नदी का पुल टूट गया उसकी मांग कांग्रेस ने की, नगर निगम में भ्रष्टाचार हो रहा है उसके खिलाफ मांग कांग्रेस ने की, पीडब्ल्यूडी में भ्रष्टाचार हो रहा है उसके खिलाफ कांग्रेस ने मांग की। आपके जिला जो ये है, तहसील है, चकबंदी है, सब तमाम जितने विभाग हैं, सब में एक मूल रूप ढांचागत सुधार हो, इसकी मांग कांग्रेस ने की। और मैंने व्यक्तिगत रूप से भी पिछले मीटिंग में कहा था, अब अनुरोध किया था अधिकारियों से कि वो अपनी कार्यशैली बदल लें। अब यहाँ भ्रष्टाचार जो है वो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और मैं तो साधुवाद दूंगा रुड़की की मीडिया का कि उन्होंने इस भ्रष्टाचार के, इन जनहित के मुद्दों को हमेशा हमारा सहयोग किया। रुड़की की जनता देखो भाई, रुड़की की जनता पे इस ट्रिपल इंजन जो है, नगर पंचायत से लेके विधानसभा और सांसद तक, वो टैक्स थोपने के अलावा कुछ नहीं किया। अभी हमने जो है भ्रष्टाचार की बात की थी, तो सांसद महोदय ने कहा कि भाई कांग्रेसी जो है वो अभी आराम कर रहे हैं, उन फुर्सत में। तो हमने उन्हें जवाब दिया कि साहब 8 महीने के सांसद कार्यकाल में आप बताना आपने क्या काम किया, एक बोर्ड दिखावे, कोई शिलान्यास किया हो वो बतावे, वो बता नहीं पाए। हमने उनसे यही कहा कि केंद्र सरकार के पाले में गेंद है, आप सोलानी नदी के पुल का ही धन अवमुक्त करा दें, उस पर उनका कोई जवाब नहीं आया। भ्रष्टाचार पर कोई जवाब नहीं आया। और रुड़की की जनता सर्वाधिक टैक्स दे रही है, इस पर उनका कोई जवाब नहीं है, ना विधायक जी का है ना सांसद का है। और रुड़की में सारी सड़कें टूटी पड़ी, सीवरेज की हालत खराब है, जल भराव की हालत खराब है, भ्रष्टाचार जो है बिल्कुल यहाँ। अच्छा, एक चीज तो मैं मेरे मन से जो मेरी अपनी वो है कि भाजपा के लोगों के लिए भ्रष्टाचार कोई मुद्दा ही नहीं है। वो तो भ्रष्टाचार में ऐसे अभ्यस्त हो गए, लूट सको तो लूट वाली स्थिति है। देखिए, स्थानीय निकायों के चुनाव जो कि पूर्व में हो जाने चाहिए थे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार बार बार उन्हें उनको देरी कर रही है। लेकिन कांग्रेस पार्टी ने अपनी तैयारी करनी थी और इसी संदर्भ में कांग्रेस पार्टी ने 13 जिलों के लिए 13 प्रभारियों की नियुक्ति की थी और मुझे हरिद्वार जिले की जिम्मेदारी स्थानीय निकाय के चुनाव की तैयारी और यहाँ संगठन की स्थिति, उसको कैसे दुरुस्त किया जाए, कहाँ कोई छोटी मोटी कमी है तो उसको दूर किया जाए और आगे चुनाव की रणनीति कैसे बने, उसके लिए जिम्मेदारी देके भेजा था। आज उसी संदर्भ में हमने कांग्रेस जनों के साथ बैठक करी। बड़ी अच्छी बैठक रही, लगभग 3 घंटे के आसपास ये बैठक चली। वार्ड वाइज इसमें हमारी समीक्षा हुई और जिन भी वार्डों में जहाँ जरूरत है सुधार करने की, हमने 21 तारीख तक का एक समय तय किया है। सभी वार्डों में वार्ड कमेटियां, वार्ड अध्यक्ष के साथ उसकी कमेटियां, ब्लॉक कमेटीज, हमारी 2 ब्लॉक हैं यहाँ पे महानगर में, वो सब 21 तारीख से पहले जहाँ जरूरत है वहाँ पर ठीक कर दी जाए।
3 घंटे की मीटिंग में इस कमरे के अंदर एक भी कार्यकर्ता कहीं से कहीं तक असंतुष्ट नहीं थे। इवन अधिकांश लोगों की राय थी कि आज की बैठक में जो काम हुआ है, जो बातचीत हुई है, वो इस कांग्रेस पार्टी को में नई जान फूकेगी। ऐसा सबका विश्वास यहाँ से बन के निकला। देखिए, कांग्रेस पार्टी एक संगठन के रूप में कांग्रेस पार्टी निश्चित तौर पर एक मजबूत संगठन है, पर कांग्रेस पार्टी में बहुत से लोग अपने व्यक्तिगत विचार भी रखते हैं। ठीक, तो मैं इस पर इसलिए कमेंट नहीं कर सकता कि ये किसी का व्यक्तिगत विचार है। जहाँ तक बात है कि अब जो होगा वो संगठन के सभी कार्यकर्ता मिलकर जो तय करेंगे वही होगा। ये मैं आपको पूरा आश्वासन नहीं, मैं गारंटी के साथ बोलता हूँ।